अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस साइड अहमद विक। सो आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें मैं कंप्लीट जो गाइडेंस है आपको MT5 से रिगार्डिंग वो दूंगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑप्शंस होते हैं MT5 के अंदर, इनको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, कोर्स, चार्ट्स, ट्रेड हिस्ट्री को, और हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, कब हमें ट्रेड को क्लोज़ करना है और कैसे क्लोज़ करना है, सॉरी। हमारी मनी मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या हैं, रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या हैं, फिर पिप्स क्या होते हैं, बिड वैल्यू और आस्क वैल्यू क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, कैसे हम चार्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक जो नॉलेज है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, एज अ बिगिनर मैं आपको सारी वो प्रोवाइड करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में, जैसे आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताया गया था, आपने देखा कि उस वीडियो को देखते हुए कि मैंने या आपने एक डेमो अकाउंट बना लिया, MT5 के ऊपर डेमो अकाउंट बन गया। हम सबसे पहले आते हैं कोर्स के ऑप्शन के ऊपर। तो कोर्स का ऑप्शन, यहाँ पे आप जो मर्जी चार्ट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, मैं इस पेंसिल वाले निशान पे क्लिक करता हूँ, ये डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ये यूएसडी जेपीवाई को सेलेक्ट किया और डिलीट हो गया। वापस आकर देखेंगे तो मेरे पास दो चार्ट शो हो रहे हैं, गोल्ड का और CHF जेपीवाई का। लेट्स से मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं प्लस वाले साइन पे आऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा। लेट्स से मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे सिल्वर को, XAUJAU, सॉरी सिल्वर होता है XAU, सॉरी XAGUST। ये मैंने सिल्वर का चार्ट ऐड कर लिया, ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पर सिल्वर का चार्ट भी ऐड हो गया। अब ये कोर्स के ऑप्शन के अंदर आप किसी भी करेंसी के चार्ट को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप किसी भी चार्ट को ओपन कर सकते हैं। अगर मैं गोल्ड के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो न्यू ऑर्डर में ऑर्डर भी लगा सकता हूँ, चार्ट को भी देख सकता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकता हूँ, डेप्थ ऑफ मार्केट को भी, मार्केट स्टैटिस्टिक्स को, जिसमें बिड और आस्क वैल्यू आती है। ठीक है, हम यहाँ पे अब बिड और आस्क क्या होता है, देखिए सिंपल बताऊं तो आपको, बिड वैल्यू वो होती है जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, आस्क वैल्यू वो होती है जिसको हम बाइंग प्राइस कहते हैं। बिड वैल्यू वो होती है जिस पे कोई भी ब्रोकर जो है अपनी करेंसी को बेचना चाहता है, ठीक है। और आस्क वैल्यू वो होती है कोई भी ब्रोकर जो है अपनी करेंसी को चाहता है कि वहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट पे कोई खरीदे। आस्क प्राइस क्या होगी, बाइंग प्राइस। बिड वैल्यू क्या होगी, बिड प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये बेसिक आपने सिर्फ याद रखना है। अब यहाँ पर हम चार्ट्स को भी ओपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गोल्ड के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे पास चार्ट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। जैसे मैंने एक ट्रेड लगाई हुई है यहाँ पर, ये मैंने बाय लिमिट की ट्रेड लगाई हुई थी, तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लोज करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लोज पोजीशन में क्लिक करूँगा, और मैं इसको 1.69 से क्लोज एक्सेप्ट करूँगा। क्लोज करने का मेथड है, यहाँ पे आप हिस्ट्री में आएंगे, जो ट्रेड आप क्लोज करेंगे आपको यहाँ पे ब्लू में जो प्रॉफिटेबल है तो ब्लू में नजर आएगी। जैसे मैंने अभी एक ट्रेड क्लोज किया, $1.56 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। अगर आपकी लॉस में क्लोज होगी तो यहाँ पे आपको रेड में ट्रेड नजर आएगी। तो आपको यहाँ पे TP, स्टॉप लॉस, हर चीज़ जिस प्राइस पे आपने ओपन किया, जिस टाइम पे ओपन किया, सब कुछ आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब कोड से आप चार्ट पे जाते हैं, चार्ट के ऊपर आप किसी भी करेंसी का जो चार्ट है ओपन कर सकते हैं। ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखते हैं, यहाँ पे गोल्ड वर्सेस US डॉलर आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे CHF JPY का चार्ट ओपन कर सकता हूँ। ये आ गया मेरे पास, चार्ट का डाटा जैसे ही आता है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिल्वर का चार्ट ओपन कर सकता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास सिल्वर का चार्ट आ गया, ये मेरे पास CHF का आ गया। अब मैं गोल्ड का ओपन करना चाहूँ तो गोल्ड का कर सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया ना, तो अब मैं यहाँ पर स्टडी करूँगा। चार्ट के ऊपर जो अपने चीज़ें स्टडी करनी होती है वो क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो लेट से 4 आवर पे चलते हैं, 1 आवर पे चलते हैं। ये मेरी बन गई रेजिस्टेंस और ये बन गई सपोर्ट। अब अगर लाइन लगाने का तरीका क्या है, मैं इस लाइन को पहले इरेज करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। लाइन लगाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, गोल सर्कल आ गया, ये आ गया ऑप्शन आपके पास, यहाँ पे लाइन पे क्लिक किया और ये रख दिया। ये आपके पास एक सपोर्ट बन गई। सपोर्ट वो होती है ऐसी प्राइस जहाँ पर बार बार प्राइस आती है डाउन ट्रेंड में और उससे दोबारा पुल बैक खा के ऊपर जाती है, मतलब प्राइस उससे नीचे नहीं आना चाह रही, उसे सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है, ऐसी प्राइस जो हमारी छत मतलब फ्लोर होती है, जिसको बार बार अगर आप टच करो तो आप वापस नीचे आते हो। जैसे यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये मैं रेजिस्टेंस रख लेता हूँ, ये मैंने लाइन लगा दी, ये रेजिस्टेंस होगी। प्राइस यहाँ जाती है, नीचे आती है, फिर दोबारा जाती है, नीचे आती है। मतलब ऐसा लेवल जहाँ से प्राइस बार बार नीचे आए उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, ऐसा लेवल जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जाए उसे सपोर्ट कहते हैं। सिंपल। अब पिप्स क्या होते हैं, देखिए आपको ये पहले भी बताया था मैंने। पिप्स जो होते हैं वो, पिप कैलकुलेटर आपने सुना होगा, सॉरी, ये तो स्मॉलेस्ट होल यूनिट प्राइस मूवमेंट होती है ना, इसे पिप कहते हैं।
इसे पॉइंट इन परसेंटेज भी कहते हैं। जैसे अभी 2653 पे है ना प्राइस, या 2620 पे है। अगर 5 मिनट का चार्ट मैं ओपन करता हूँ तो 2620 पे प्राइस चल रही है। तो अगर प्राइस 10 पिप ऊपर जाएगी गोल्ड की तो 2621 हो जाएगा। फिर जब 10 पिप और ऊपर जाएगी, चार्ट को और छोटा कर लेते हैं, ये ले अभी 2620 पे है ना, 2621 पे जाएगी तो ये 1 पिप ऊपर होगी। 2622 पे जाएगी तो 2 पिप्स ऊपर होगी। 2623 पे जाएगी तो 3 पिप्स ऊपर होगी। 2624 पे जाएगी तो 4 पिप्स ऊपर होगी। मतलब जब पॉइंट 1/1 ऊपर जाती है तो 1 पिप ऊपर मूवमेंट होती रहती है। अगर 0.01 से ट्रेड लगी हुई है तो 1 पिप ऊपर मूवमेंट से हमें कितना प्रॉफिट होगा, $1 का, जैसे आपको बताया था। और अगर आपकी वॉल्यूम जो है 1 लगा हुआ है तो उससे आपको 100 जो है ना वो डॉलर का प्रॉफिट होगा। ये वॉल्यूम के ऊपर जो मैंने आपको चार्ट ग्रुप में शेयर किया था, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। अब पिप्स आपको समझ आ गए। अब देखें 2621 हो गया, तो ये मतलब 1 पिप ऊपर चली गई है। अब 2622 पे जाएगी तो 2 पिप्स। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई होती तो मतलब 2620 पे एंट्री ली होती, 2622 मेरा टीपी होता, तो मतलब मुझे $2 का प्रॉफिट होता 0.01 से। अब आपने गोल्ड सर्कल देखा होगा, यहाँ पे M1 आ रहा है, M5 आ रहा है, M15 आ रहा है, M30 आ रहा है, ये मिनट्स हैं। अगर M5 पे क्लिक करता हूँ ना तो ये जो एक कैंडल बन रही है ना, ये 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, अब इस एक कैंडल के अंदर जो भी मूवमेंट होगी वो 5 मिनट के अंदर बाइंग हो या सेलिंग हो, उस कैंडल के अंदर हमें देखनी पड़ेगी। अगर M15 पे क्लिक करूंगा तो ये एक कैंडल कितने मिनट की बन गई है, 15 मिनट की। मतलब 15 मिनट के अंदर इस कैंडल के अंदर बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है। अब कैंडल स्टिक्स को आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अब कुछ कैंडल्स होती हैं, आप देखिए उनके साइज बड़े हैं, मतलब उन कैंडल के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया है, मतलब मार्केट के अंदर एंट्री बहुत ज़्यादा लोगों ने ली है, बिग वॉल्यूम के साथ बिग मनी एंट्री हुई है, लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। छोटी कैंडल्स है तो मतलब मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम है, वॉलिटिलिटी कम है। ठीक है, अब कैंडल्स को आपको स्टडी करना आना चाहिए। जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में तो मैंने बताया था, कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो होते हैं, जैसे हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, डोजी कैंडल्स हो गए, बुलिश इंगल्फिंग हो गया, बेरिश इंगल्फिंग हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, 3 लाइन क्रॉस हो गई। ये जो कैंडल्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ नीचे में देखिए ना, तो ये हैमर्स बन रहे हैं, ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, ये चार्ट के बॉटम में इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। तो प्राइस मोस्ट लाइकली अब ऊपर जाने वाली है, थोड़ी 2627 तक हो सकता जाए। तो यहाँ पे अगर हमने ट्रेड लगानी है तो लेट्स से मैं यहाँ पे बाई की ट्रेड लगा लेता हूँ, लेकिन बनती यहाँ पे सेलिंग है। लेकिन अगर ट्रेड लगानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन आपको नहीं नजर आएगा। अब ट्रेड पे आएंगे, यहाँ पे प्लस पे आ गए आप। अब प्लस पे आप आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन नजर आने चाहिए। लेफ्ट पे जिस पेयर पे आपने ट्रेड लगानी है वो नजर आना चाहिए। अगर आपने गोल्ड पे करनी है तो गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर होना चाहिए। अगर नहीं नजर आ रहा है तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ये एस का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके किसी भी करेंसी पेयर को ओपन कर सकते हैं। CHF JPY को ओपन कर सकते हैं, देन गोल्ड को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टेंट एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। अब कुछ होते हैं लिमिट ऑर्डर, जैसे सेल लिमिट कहते हैं। वो क्या होता है, अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं ना, वो मतलब फ्यूचर में एक प्राइस होती है, आप चाहते हैं कि मैं कहीं बिजी हूँ तो वो उस प्राइस पे जब भी कोई वैल्यू आए ना इस करेंसी की तो ऑटोमेटिकली सेल या बाय हो जाए। लेट्स से मैं सेल लिमिट लगाता हूँ, मैं वापस आऊंगा, मैं यहाँ पे चार्ट को स्टडी करूंगा, मैं कहूँगा सेल लिमिट है 2623 पे। जैसे ही प्राइस जाए ना मैं इसको सेल कर दूंगा, 2620 मेरा प्रॉफिट होगा। तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, मैं सेल लिमिट का ऑर्डर लगाऊंगा। मेरा जो एंट्री पॉइंट होगा वो होगा 2623, सॉरी ये जीरो मैं रिमूव कर दूंगा, जस्ट वेट अ मिनट, ये ले 2623, यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, ये मेरा सेल लिमिट लग गया। अब यहाँ देखिए आप, सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड, मतलब प्राइस जब भी इस पॉइंट पे जाएगी 2623 से ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड जो है सेल वाली एक्टिव हो जाएगी, जो आपके सामने अभी होगी भी देखना। जैसे ही 2623 को टच करेगी सेल लिमिट जो है यहाँ पे मेरी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मैंने यहाँ से अब सेल किया है। टीपी जो है फिर मैं अपना मॉडिफाई कर लूँगा, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब जो कैंडल स्टिक्स होती हैं, कैंडल स्टिक्स को आप ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया कैंडल स्टिक्स को, चार्ट पैटर्न्स को, जैसे मैंने आपको कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो है सिखाए थे, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न जिनमें जब डब्ल्यू नीचे बनता है तो प्राइस ऊपर जाती है, जब एम ऊपर बनता है पैटर्न तो प्राइस नीचे आती है। ठीक है, जैसे राइजिंग वेज हो गया, फॉलिंग वेज हो गया, बुलिश फ्लैग हो गया, बिरिश फ्लैग हो गया, जिसमें हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, इसमें और बड़े पैटर्न्स आते हैं जो आपको सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो गया। जैसे आपको ये पैटर्न्स पता होने चाहिए। अगर आपको पैटर्न्स पता है, कैंडल स्टिक्स की मूवमेंट्स आपको समझ आ रही है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन स्टिल क्या है, आपको वेट करना है मेरे एनालिसिस का,
क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के साथ जो आपको मैं सिग्नल दूंगा आपने उस पर ट्रेड लगानी है। अब लेट्स से मैंने आपको यहाँ पे सिग्नल दिया जो मैं ग्रुप के अंदर देता भी हूँ, मैं कहता हूँ गोल्ड को सेल करें, गोल्ड को सेल करें। एंट्री होगी यहाँ पे 2623 से लेके 2620 के दरमियान जब भी प्राइस आएगी हम गोल्ड को सेल करेंगे। हमारा टीपी क्या होगा 2619। सो लेट्स से मैं यहाँ पे गोल्ड को सेल करता हूँ और टीपी मेरा होता है 2619, स्टॉप लॉस मेरा होता है 2624। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं गोल्ड के यहाँ सेल करता हूँ। यहाँ लेट्स से अगर हम चार्ट का एनालिसिस करें तो गोल्ड को हम बाय भी कर सकते हैं। तो अगर मैं गोल्ड को बाय करूँ टीपी मेरा होगा 2625, स्टॉप लॉस मेरा होगा 2619 और यहाँ से मैंने बाय कर लिया। ये जो मैं आपको एंट्री पॉइंट बताता हूँ, समटाइम्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ 2622 या 2624 के दरमियान जब भी प्राइस आएगी आपने बाय कर लेना है। आपको मैं जोन देता हूँ क्योंकि बाइंग और सेलिंग जोन होता है, लाइन नहीं होती। अब यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे आए, हमने बाय करना था, मैंने आपको सिग्नल दिया हुआ था यहाँ पे इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ऊपर होना चाहिए। ये लॉट साइज है जिसे वॉल्यूम कहते हैं, 0.5 0.1, ये हमेशा आपने अपने अकाउंट के हिसाब से लगाने मनी मैनेजमेंट करते हुए। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, अगर आपके अकाउंट के अंदर $200 हैं तो आप 0.01 लॉट साइज को यूज करेंगे और 2 ट्रेड्स लगाएंगे सिर्फ। अगर $100 हैं तो एक लगाएंगे ट्रेड। अगर $1000 है आपके अकाउंट के अंदर, रियल अकाउंट के अंदर, तो 1 की आप 5 भी लगा सकते हैं, 0.5 की आप 0.05 की आप 2 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2621.40, 2621.55, ये प्राइस कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है क्योंकि गोल्ड की मूवमेंट आप नीचे देख रहे हैं, ग्राफ आपके पास आ रहा है, प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। एक वैल्यू होती है आस्क वैल्यू, एक होती है बिड वैल्यू। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है बिड और आस्क वैल्यू, कि जो बिड वैल्यू होती है वो सेलिंग प्राइस होती है, आस्क वैल्यू होती है वो बाइंग प्राइस होती है। मतलब यहाँ पे 2621 बाइंग प्राइस है, 2621 सेलिंग प्राइस है। ऊपर वाली रेड वाली जो है वो सेलिंग प्राइस है, ब्लू वाली बाइंग प्राइस है। जब भी हम ऑर्डर इनिशिएट करेंगे वो इस हिसाब से इनिशिएट होगा। अब अगर हम टीपीए रखते हैं यहाँ पे 2625, प्राइस चल रही है 2621, मतलब मैंने बाय करना है तो मेरा टीपी उससे ऊपर होना चाहिए, स्टॉप लॉस मेरा उससे नीचे होगा। तो 2617 मेरा स्टॉप लॉस हो गया, सॉरी 2617, और ये ट्रेड मेरी बाय होगी। जैसे ही मैं ट्रेड बाय करूंगा ट्रेड तो प्लेस होगी। ये देखें मैंने इस पॉइंट से 2621 से बाय किया है, टीपी मेरा 2625 है, स्टॉप लॉस मेरा 2617 है। अब अगर मैंने टीपी मेरा हिट हो रहा है, मैं देखता हूँ प्राइस मेरी जो है मेरी डायरेक्शन में मतलब बाय साइड पे जा रही है, मैं उसको कैसे जो है टीपी को एक्सटेंड करूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ मॉडिफाई पोजीशन आएगी, यहाँ से मैं अपना टीपी जो है बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। इट इज़ अप टू मी कि मैं कितना प्रॉफिट चाहता हूँ। स्टॉप लॉस मैं कम भी कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ। इट इज़ अप टू मी कि मैं कितनी मनी मैनेजमेंट के साथ चलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। कहते हैं जब आप प्रॉफिट में हो तो अपने प्रॉफिट को लंबा करें, जब लॉस में हो तो लॉस को कम करें। ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस है। ठीक है, अगर एग्जिट करना है ट्रेड को तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लोज पोजीशन में क्लिक करेंगे। अगर आप ब्लू में है तो प्रॉफिट में होंगे, क्लोज विद प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट होगा उसके साथ क्लोज कर देंगे। अगर आप रेड में है तो जैसे यहाँ पे आ रहा है क्लोज विद लॉस है तो आप यहाँ पे लॉस के साथ कंट्रोल करेंगे। तो इट इज़ अप टू यू कि आप इसको कैसे क्लोज करना चाहते हैं। मैं आपको डेमो ट्रेड बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लोज करता हूँ तो मैं कहता हूँ यहाँ पे क्लोज किया मैंने, लेट्स से क्लोज पोजीशन। तो हमारे अंदर लॉस को कंट्रोल करने का ना जज्बा होना चाहिए। ये मैंने क्लोज कर दिया विद लॉस। तो यहाँ पे हिस्ट्री में आऊँगा तो मैंने अभी जो ट्रेड क्लोज किया 0.57 लॉस के साथ मेरी क्लोज हो गई है। सेम इसी वे में आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करनी आनी चाहिए और लगानी आनी चाहिए। अब जो मेन चीज़ होती है, लोग एंट्री और एग्जिट जो है ना वो या तो जल्दी कर देते हैं या लेट कर देते हैं। अब अगर आपने कर दिया तो सेटिस्फाई रहें, रिग्रेट नहीं करें। तो यहाँ पर हमने ट्रेड को लगाना सीख लिया। ट्रेड को लगाने का प्रोसेस प्लस पे जाके जो भी आपको मैं प्राइस बताऊंगा, अगर बाय लिमिट कहूंगा तो बाय लिमिट, अदरवाइज मोस्टली इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ही होता है, मतलब मार्केट ऑर्डर कहते हैं, उसी टाइम ऑर्डर प्लेस हो जाए। 0.01 लॉट की आपने यहाँ पे टीपी जो आपको बताऊंगा वो सेट किया, स्टॉप लॉस सेट किया और ट्रेड लगा दी। जो मैं बाय या सेल कहूंगा आपको सेल कर दिया। फिर आपने उसको ऑब्जर्व करना होता है, अगर वो प्रॉफिट में है तो आपको उसको क्लोज करना आना चाहिए, अगर लॉस में है तो आपको उसको क्लोज करना आना चाहिए। ठीक हो गया, ये मेन चीज़ें थी। कैंडल स्टिक्स हम जैसे अगर ये देखें ना, ये दो कैंडल्स हैं, एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके आगे एक रेड कैंडल बनती है जो उसकी पूरी बॉडी को कवर करते हुए खा जाती है। इसे बिलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। जब ये कैंडल बनती है तो डाउन मूव आता है। देख रहे हैं ये एक कैंडल बनी है, आपको ना दिखाता हूँ। ये कैंडल देखें, ये कैंडल बनी है ग्रीन वाली, ये ये कैंडल बनी है। इससे आगे एक रेड कैंडल बनती है जो इस कैंडल की बॉडी से बड़ी है, मतलब इस कैंडल का डबल है।
वो उसको खा जाती है प्रीवियस कैंडल को, मतलब उसको हाइड कर देती है, उससे डबल उसका साइज है। इसे बियरिश इंगल्फिंग कहते हैं। जैसे ये कैंडल बनती है तो प्राइस नीचे जाती है, देख रहे हैं प्राइस नीचे आई है। सेम इसी तरह अभी यहाँ देख रहे हैं आप विक बनी हुई है, तो विक का मतलब ये होता है अगर विक नीचे की तरफ है तो मतलब बाइंग ज्यादा हो रही है, विक ऊपर की तरफ है तो सेलिंग ज्यादा हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आपको ट्रेड लगाना आ गया, आपको ट्रेड एग्जिट करना आ गया, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चल गया, आपको कैंडल स्टिक्स का पता चल गया, मार्केट की बिहेवियर्स का पता चल गया। तो ये जो मेन चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए जब आप ट्रेड लगा रहे हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अदरवाइज आप प्रॉपर जो है ट्रेड नहीं लगा पाएंगे। आई होप सो आज की वीडियो में मैंने आपको जो कंप्लीट गाइडेंस है वो प्रोवाइड की होगी, कैसे आपने ट्रेड लगानी है, कैसे आपने उसको इनिशिएट करना है, ऑब्जर्व करना है। मेन चीज़ होती है मार्केट को ऑब्जर्व करना। अब मैंने मार्केट, अब देखिए ये डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है, मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे आ रही है ना, तो आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड है तो हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है, अप ट्रेंड है तो हमने बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो अभी तक किसी कोई क्वेश्चन है तो मुझे डीएम करके पूछ सकता है, अदरवाइज आपको मैंने MT5 को बिल्कुल बिगिनर लेवल से जैसे यूज़ करना है और कैसे हम उसको यूज़ करके डेमो ट्रेड कर सकते हैं, रियल अकाउंट में भी ट्रेड कर सकते हैं, वो सारा सिखा दिया हुआ है। आई होप सो इसके बाद आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। थैंक यू सो मच।